बुद्धि से भरा घड़ा। एक बार किसी बात पर अकबर बीरबल से नाराज हो गए और उन्होंने बीरबल को राज्य छोड़कर कहीं दूर चले जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने अकबर के आदेश का पालन किया और राज्य छोड़कर चले गए। कुछ समय बीतने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बीरबल का मशविरा अकबर को निर्णय लेने में मदद करता था। इसलिए बीरबल के बिना निर्णय लेने में अकबर को असुविधा होने लगी, क्योंकि वो महत्वपूर्ण रत्न थे दरबार के। आखिरकार उन्होंने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा। सैनिकों के कई गांवों में बीरबल को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन बीरबल नहीं मिले। कई जगहों पर पूछताछ करने के बाद भी बीरबल का पता ठिकाना नहीं मिल सका और अकबर के पास सैनिक खाली हाथी लौट आए। उनको बीरबल मिला नहीं और वो बीरबल के बिना ही सैनिक अकबर के पास आ गए। अकबर किसी भी सूरत में बीरबल को वापस लाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति सोची। सैनिकों के माध्यम से उन्होंने अपने राज्य के सभी गांवों के मुखियों को संदेश भिजवाया। संदेश इस प्रकार था कि 1 माह के भीतर एक घड़े बुद्धि भरकर उस घड़े के साथ दरबार में उपस्थित हो। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा न करने पर उसे सजा मिलेगी। ऐसा न करने पाने की स्थिति में बुद्धि की जगह पर घड़े में हीरे जवाहरात भरकर देना होगा। इससे सभी लोग डर गए कि अब क्या होगा। अकबर का ये संदेश सैनिकों द्वारा गांव-गांव में प्रसारित किया गया। एक गांव में बीरबल भेष बदल के एक किसान के खेत पर काम किया करता था। जब उस गांव ने मुखिया को अकबर का ये संदेश मिला तो वो चिंतित हो उठे। उन्हें डर लगने लग गया कि अब क्या होगा, नहीं तो अकबर मुझे सजा देंगे। उसने गांव के लोगों की सभा बुलाई। बीरबल भी उस सभा में उपस्थित हुआ। गांव के मुखिया ने अकबर का संदेश गांव वालों को दिया तो सभी सोच में पड़ गए। तब बीरबल ने मुखिया से आग्रह किया, महाशय, आप मुझे एक घड़ा दे दिए, मैं उसे इन महीने के अंत तक उसे बुद्धि से भर दूंगा। सब सोचने लगे, ये तो बड़ा चतुर व्यक्ति है, कैसे बुद्धि से भर देगा। मुखिया के पास कोई और चारा नहीं था। उसने एक घड़ा बीरबल को दे दिया। बीरबल वह घड़ा लेकर किसान के उस खेत पर चला गया जहां वह काम किया करता था। वहां उसने कद्दू उगाए थे। उनमें से एक छोटे से कद्दू को उठाकर उसने घड़े में डाल दिया। कद्दू अब भी अपनी बेल से लगा हुआ था। कद्दू अपनी बेल से लगा हुआ था। बीरबल उस कद्दू को नियमित रूप से खाद पानी देने लगा और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगा, जिससे धीरे धीरे कद्दू बढ़ने लगा। कुछ दिनों के बाद कद्दू का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे घड़े के बाहर निकाल पाना असंभव था। ऐसा बीरबल ने किया। कुछ और दिन बीतने के बाद जब कद्दू का आकार घड़े के आकार जितना हो गया, बड़ा हो गया, तब बीरबल ने उसे उसकी बेल से काट कर अलग किया। घड़े का मुंह कपड़े से ढकने के बाद वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और वह घड़ा उसे देते हुए बोला, यह घड़ा बादशाह अकबर को दे देना
और उनसे कहना कि इसमें बुद्धि भरी हुई है, उसे बिना काटे और इस घड़े को बिना फोड़े उसे निकाल लीजिए। ऐसा बीरबल ने मुखिया को घड़ा देते वक्त कहा। मुखिया बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा और उसने अकबर को घड़ा सौंपते हुए वैसा ही कहा जैसा बीरबल ने उसे कहने के लिए बोला था। अकबर ने जब घड़े के ऊपर से कपड़ा उठाया और उसने झांक कर देखा तो उसमें उन्हें कद्दू दिखाई दिया। वे समझ गए कि इतनी दूर की सोच सिर्फ बीरबल ही सोच सकता है। पूछने पर मुखिया ने बताया कि यह उसके गांव के एक किसान के खेत में काम करने वाले व्यक्ति ने किया है। अकबर जान चुके थे कि वो व्यक्ति कोई और नहीं वह बल्कि बीरबल है। वे तुरंत मुखिया के गांव गए। वहां किसान के घर जाकर बीरबल से मिले और उससे माफी मांगकर वापस दरबार में ले आए। वापस में दरबार में आने के बाद बीरबल को उन्होंने वही स्थान दिया जो उनका पहले था। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य होता है।